रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत ज़ई हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कल के एहतजाज का प्लान बता दें शौकत साहब, क्या सिर्फ सवाबी में जलसा है या मुल्कगीर एहतजाज करेंगे? जहां इजाज़त नहीं मिली वहां भी निकलेंगे, क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि अवामी मैंडेट चोरी हुआ है, और जिनको पाकिस्तान के अवाम ने हुकूमत बनाने का इख्तियार दिया, उनसे वो इख्तियार छीन कर ऐसे लोगों को दिया गया जिनको अवाम ने मुस्तरद किया। तो ये 8 फरवरी के लिए, इसलिए पूरा पाकिस्तान इसके लिए निकलेगा, इस पर एहतजाज करेगा, और सवाबी में तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। जो सूबाई सदर है जुनैद अकबर, उन्होंने मुख्तलिफ रीजन्स के दौरे किए हैं और पहली दफ़ा वो खुद गए वहाँ पे और लोगों को मोबिलाइज किया है। और जहाँ तक पंजाब में जो मीनार पाकिस्तान में जलसा ना करने की इजाज़त ना देने का जो फैसला किया है हुकूमत ने, ये इंतहाई अफसोसनाक काबिल मजम्मत है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हम पहले से कह रहे हैं कि फस्तायत है, और यानी एक सियासी पार्टी को सियासी जलसा करने की इजाज़त ना देना इस बात का सबूत है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसाफ नहीं है, और अदालतों की मौजूदगी में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। तो ये बहुत बड़ी आईनी वायलेशन है कि आप सियासी इज़हार राय की आज़ादी पे कदम लगाई गई है इस हुकूमत की तरफ से। अच्छा, लेकिन अब कुछ डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसके हवाले से बताएं, क्योंकि अभी जो एक ग्रैंड अलायंस बन रहा है, इसका ऐलान तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, लेकिन बज़ाहिर सब एक पेज पर हैं। तो क्या कल के एहतजाज में जमीयत उलमा इस्लाम, इस्तेकाम पाकिस्तान और दीगर जमातों के लोग भी स्टेज पर होंगे? उन्हें बुलाया जाएगा, वो भी अपनी कोई स्पीचेस करेंगे? देखिए, ग्रैंड अलायंस का प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। ग्रैंड अलायंस के लिए कोशिशें हो रही हैं, और ये खुशाइन बात है कि जिन जिन जमातों के साथ राब्ता हुआ है, वो तमाम जमातें जो है वो एग्री हैं। वो उनको एहसास है कि इस मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है, और एक फस्तायत किस्म की हो रही है इस मुल्क के अंदर। तो मेरे ख्याल से न सिर्फ ये कि सियासी जमातें मुतासर हो रही हैं, पाकिस्तान के आम आदमी भी मुतासर हो रहा है, क्योंकि कर्जे लेकर मुल्क को चलाने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से तमाम लोग ये समझते हैं कि इस हुकूमत ने 2.5-3 सालों में जो शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है, निगरान से पहले, निगरान के बाद, तो उन्होंने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। ये जो कहा जा रहा है कि जी मईशत बेहतर हो गई है, ट्रैक पर आ गई है, सारा सरासर झूठ है। सिर्फ कर्जे लिए जा रहे हैं। 2 सालों में 2022 से लेकर 24 तक 27,000 अरब का कर्जा लिया गया, और अब उड़ान पाकिस्तान के नाम पे जो ये अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, $1 अरब का कर्जा लेने की कोशिश हो रही है। बल्कि कोशिश नहीं, $1 अरब का कर्जा लिया जा रहा है। तो अंदाजा करें कि सिर्फ इस मुल्क को कर्जों पे ही चलाना है। आपने अपनी एक्सपोर्ट तो खत्म कर दी। एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे टेक्सटाइल में है। 146 मिलें जो है वो पंजाब में बंद हो गई है। तो इसका मतलब है कि कहाँ से मईशत आपकी ठीक होगी? जब सियासी इस्तेकाम नहीं है तो लोग तो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएंगे। जाहिर है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई पागल है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा। तो खुद हम लगे हुए हैं अपने पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुक्मरान होश का नाखून ले, ये सियासी इस्तेकाम लेकर आए, और तब जाके मुल्क में मईशत ठीक होगी। एक तरफ आप पीटीआई को क्रश कर रहे हैं, जो सबसे पॉपुलर जमात है इस मुल्क की, और दूसरी तरफ आप दावे कर रहे हैं कि जो मईशत ठीक होगी। बिल्कुल गलत, और शायद अंदाजा नहीं है इन वफाकी वज़रा को जो बयान दे रहे हैं। इनके बयानात से मुल्क को शदीद धचका पहुंच रहा है, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। आप ये कह रहे हैं शौकत साहब, अगर बुनियादी नुक्ता ये है कि 1 साल पहले होने वाले इलेक्शन सिरे से ही गलत थे और इसलिए नए इलेक्शंस चाहिए, तो फिर इन इलेक्शंस के तहत बनने वाली हुकूमत में रहकर ये बात करना, ये ज़रा अंडरस्टैंडेबल नहीं है, समझ नहीं आ रही इस बात की। तो क्या अब असूली तौर पर आपको सूबे की हुकूमत छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो मान ही नहीं रहे इस हुकूमत को? नहीं, देखिए, बात यह है ना कि हमें जो मैंडेट मिला है, वो आपको भी पता है कि इतनी सख्त मुश्किलात के अंदर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कंपेन करने की इजाजत तक नहीं थी, इसके बावजूद केपी के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो उसका तो हम एहतराम करते हैं। लेकिन बाकी मैंडेट तो चोरी हो गया हमारा ना। जिस अंदाज से चोरी हुआ वो आपको पता है, सारी कौम को पता है।
तो हम तो स्ट्रगल तो करेंगे, लेकिन ये कहना कि जी इलेक्शन के लिए मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता, तो क्या इस जाली हुकूमत का मुतामिल हो सकता है मुल्क? क्यों नहीं हो सकता? कोई इलेक्शन नहीं हो सकते। मुल्क में अंदर जमहूरियत तब होगी जब मुसलसल इलेक्शन होंगे, बर वक्त इलेक्शन होंगे। लेकिन यहाँ तो आवे आवे बिगड़ा है। हमने असम्बलियां तोड़ी कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। इन्होंने कहा जी हमारे पास पैसा नहीं है, लैपटॉप के लिए पैसा है और इलेक्शन के लिए पैसा नहीं है। कितने अफसोस की बात है। मतलब लैपटॉप के लिए पैसा है और इलेक्शन के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। शौकत यूसुफजई साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।